तो गाइस आज है ब्रदर्स डे। तो ये चीना मेरे को कन्नू। तो गाइस बाहर बहुत धूप है, बहुत धूप है। अब देखो कौन ला के देगा कुलचे छोले। सब फोन करके पूछेंगे क्या, मैं बुला के पूछूंगी अगर चलना है तो सारे चल। यही बात कर रही थी कि भाई कन्नू को तो बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, तो कह रहा है आज मुझे भी बहुत बड़ा गिफ्ट मिला। हेलो एवरीवन, कैसे आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है भाई। आज थेरेपी की छुट्टी थी, संडे है, तो संडे वाले दिन छुट्टी थी तो हम गए नहीं है, फिर लेट ही उठे थोड़ा सा। और हमारी कोको रानी को देखो देखो भाई कैसे पीछे छुप के बैठी हुई है आराम से। और हमारी बड़ी वाली बेटी यहाँ बैठी है। मैंने ये बिस्तर बिछा रखा था, इस बिस्तर पे हमारी कोको है ना, जब बिस्तर कोई ऊंचा सा होता है तो उस पर लेटती है, तो मैंने जरा सा उस पर बस सिर रख लिया। मैंने कहा चल मैं बेटी पे सिर रख लेती हूँ, फटाफट भाग के नीचे लेट गई। मतलब मेरे पे सिर भी मत रखो, कुछ मत रखो, ये जो मर्जी करते रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस अभी खाना बन रहा है मम्मी के लिए तो दाल है, तो मम्मी दाल के साथ खाएगी। मेरा दाल खाने का दिल नहीं कर रहा, तो मैं इनको कह रही हूँ, कहते बाहर का मेरा भी दिल नहीं है। मेरा दिल कर रहा है कुलचे छोले खाने का। कहते फिर तो अपने कुलचे छोले ले आ। तो मैं यही सोच रही हूँ कि आज बाहर का खाने का दिल है। कभी कभी दिल करता है गाइस, बिल्कुल ही घर का 24 घंटे वही चावल वही दाल। चावल तो मैं खाती नहीं ज़्यादा, वही दाल वही रोटी रोटी रोटी। अब दिल नहीं कर रहा, तो मैं कुलचे छोले लेने जा रही हूँ। तो बिल्कुल ये बाहर गली पार करते सड़क पार ही कुलचे छोले वाला है, तो उससे कुलचे छोले लेके आती हूँ। 3 मिलते हैं मगर मैं 2 ही खाऊंगी। सूजी के ले आऊँगी तो 2 ले आऊँगी। कुलचे छोले लेके आती हूँ, साथ में रायता मिल गया तो रायता भी ले आऊँगी। तो बस आज खाते हैं बाहर का। गाइस चिंता को मैंने बिस्किट डाले थे बड़े सारे, काफ़ी सारे खा गया, बाकी 2-4 छोड़ गया। ये रोटी भी छोड़ के चला गया, पॉलीथीन उठा के बाहर फेंकती हूँ मैं। ये देखो जितनी इसकी इच्छा थी खा गया, बाकी फेंक गया। तो गाइस बाहर बहुत धूप है, बहुत धूप है। अब देखो कौन ला के देगा कुलचे छोले। ला के देने वाला भी कोई नहीं है। ये तो कह रहे मैं तो जाऊँगा नहीं धूप में, तूने खाने तू खा। मैं किसी को दिखाऊंगी भी नहीं, देख लेना। कुलचे छोले की शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, अचार भी नहीं दिखाऊंगी, प्याज भी नहीं दिखाऊंगी किसी को। कोई मेरे लिए जाने को तैयार नहीं है। अभी स्कूटी है, मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती गाइस। ये सबसे बड़ी गलती मेरी और गोलू की, जो हमने बिल्कुल स्कूटी चलानी सीखी ही नहीं। और हमारी चीना गिर गिर के स्कूटी भी चला ली, गाड़ी भी चला ली। कन्नू भी बहुत होशियार निकला, बस हम दोनों निकम्मे निकले। तो बस लेके आते हैं, गर्मी है कोई बात नहीं, गली गली में है, गली में मकान बने हैं ना, तो आसपास गाइस ये मतलब कि धूप नहीं रहती, मगर गर्मी बहुत है। तो गाइस कुलचे छोले वाले की दुकान पे इतना रश है गाइस, लाइनें लगी हुई हैं। लगता है कोई अपने घर में रोटी नहीं बना रहा, सारी दुनिया कुलचे छोले खा रही है। ये देखो गाइस कितना रश है, ये देखो कितने लोग हैं जो भैया को घेर के देखो सारे खड़े हुए हैं। मैं कुलचे छोले लेने गई थी, वहाँ आधा घंटा लगा। आधा घंटा इतने लोग। कोई घर की औरत खाना नहीं बना रही, खाली मेरे सिवा छोड़ के। अच्छा वो क्यों? मैंने अभी आपको रोटी बना के दी। हाँ मैं तो रोटी खाता हूँ, बाहर खाता कुछ खाता था। तो कोई नहीं बना रहा, बस लाइनें लगी हुई है। भाई कह रहा है भाई मेरे 2 हाथ है, मशीन नहीं है। कोई राजमा चावल, कोई कड़ी चावल, कोई छोले चावल। अच्छा कोई राजमा के आधे राजमा आधी कड़ी मिक्स करके ऐसे खा रहे हैं। मतलब इतना रश। कोई रायता करवा रहा है, कोई सूजी वाले। मैं तो सूजी वाले नहीं हूँ, मैंने कहा भैया दूसरे मत दो। हाँ सूजी वाले, ये वाले चौरस वाले सूजी वाले, हाँ ये लेके आई। इतना रश है, यानी कि कोई औरत काम नहीं कर रही है। गर्मी है ना, गर्मी है लोग किचन में काम करते हैं। हम तो कर रहे हैं। नहीं है गर्मी है, जो लोग है ज्यादा गर्मी है, जिनका 3rd फ्लोर 4th फ्लोर है, हमारे तो ग्राउंड फ्लोर है, ठंडा रहता है। जो टॉप फ्लोर वाले हैं उनको दिक्कत होती है, टॉप फ्लोर वालों को आगे दिन जाओ नहीं जाएगी। तो संडे को हमारी राधा नहीं आती है, तो काम खुद करना पड़ता है। झाड़ू पोछा भी लगा लिया, बर्तन भी सब हो गए, एक बर्तन भी नहीं पड़ा। साथ साथ हमारी यही कोशिश रहती है कि हम साथ साथ बर्तन करते रहे, जैसे खाना खाओ चाय पियो साथ साथ कर दो, हो गए हैं। तो अब सुबह तो दाल पड़ी थी, दाल खा ली। हमारी समस्या अब यही कि है, मैं तो कुलचे छोले खा लिए। अब समस्या घूम के यहीं आ जाती है कि बनाए क्या। अभी मैं परसों जब गोलू का ब्लॉग देख रही थी, तो गोलू ने कुरकुरी भिंडी बनाई थी। गाइस मैं तो हैरान हो गई, इतना तेल कि वो तेल के अंदर तल रही थी, बस तैर रही थी, तल नहीं रही थी। तैर रही थी। मैं यही कह रही थी, मेरे को कुरकुरी भिंडी है, यही तेलू भिंडी है जो पूरी तेल के अंदर। कौन खाएगा गाइस, इतना कैस्ट्रॉल हो जाएगा इतना ज़्यादा। सच्ची मैंने उससे बात नहीं हुई, आज सुबह बात हुई तो जिम कर रही थी। मैं कहा चल तू जिम कर ले, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। फिर वॉइस मैसेज पे बात होती रही, तो बात नहीं हुई। तो मैं वही कह रही हूँ, मैं कि दोबारा कभी ऐसी भिंडी मत बनाई हूँ। हंसी आती मुझे तो बहुत ज़्यादा। कोई भी खाने को तैयार नहीं था। वो तो खा ही नहीं रहा था।
कह रहा मैं तो खाऊंगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैंने देख लिया है तलती हुई। तो बस चलो जो भी है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी। तो ये दही के साथ खाते हैं, दही भी पड़ी है, अच्छी है, आलू मटर बनाते हैं। तो वैसे तो आलू मटर के साथ चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं, खाओ। तो मैं बनाऊंगी नहीं, शुगर करके बनाने हो तो फिर या तो फिर वो लेके आओ ये वाले ब्राउन राइस, शुगर जो शुगर नहीं करते। देखते हैं, वैसे तो रोटी बनाऊंगी, आटा गूंदा हुआ है तो रोटी बनाऊंगी। तो बना लेते हैं आलू मटर की सब्जी और दही के साथ खा लेंगे, मिर्च के अचार के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। गाइज मेरे पास बहुत सारे चॉपर हैं, तो बस मेरे को कभी कोई पसंद आता है, कभी कोई पसंद आता है। मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने इस पे चॉप किया, ये वाला जो है धागे वाला, इस पे मैंने टमाटर टमाटर कह रही हूँ, प्याज किए, और जो टमाटर को मैंने मैश किया इसमें किया। ये कन्नू की मिक्सी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैंने दो इकट्ठे नहीं हुए हैं गाइस, तो मैंने पहले ये टमाटर कर लिया, मैंने मसाला थोड़ा ज़्यादा बना लिया, तो पहले ये कर लिया फिर ये कर लिया। बहुत अच्छी है ये मिक्सी, इसमें कन्नू अपना शेक वगैरह बनाता है, सुबह जो स्मूदी वगैरह बनती है ना इसमें बनाता है। तो गाइस ये भी बड़ी अच्छी मशीन है इसकी है, ये वाली कंपनी की है, देखो अच्छी है ये मशीन भी, बहुत अच्छी है। और बहुत जल्दी इसमें हेमा के पास भी थी ऐसी, मुझे अच्छे से याद है, हेमा को बड़ा शौक था इस चीज़ का, इस मशीन का, कि मैं भी लेके आऊँ, मैं भी लेके आई। आज देख लो गाइस, कोई भी यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता। हेमा ने बड़ा सामान इकट्ठा किया रसोई का, ये भी कर लो, मुझे वो भी दिखाना है, मुझे ये भी दिखाना है यूट्यूब फैमिली को। तो गाइस सब कुछ इकट्ठा किया, बस जब बंदा ही नहीं है तो चीज़ें किस काम की। तो बस गाइस मैंने अभी इसमें किया है और प्याज मेरे हो रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं येलो सरसों यूज़ करती हूँ, तभी येलो नज़र आता है, तो वही सही रहती है। पीली सरसों और येलो वाली सरसों दोनों यूज़ करती हूँ मैं। सूखी सब्ज़ी के लिए काली सरसों और उसके लिए तरी वाली सब्ज़ी के लिए पीली सरसों। कई बार मैं देसी घी में भी बना लेती हूँ, कई बार मूड करता है तो उसमें भी बन जाती है। तो गाइज़ आज है ब्रदर्स डे, तो ये चीना मेरे को कन्नू बाहर था, आज छुट्टी थी कन्नू की, तो बाहर था, तो कन्नू का फ़ोन आया मुझे कि चीना ने ना मुझे पैसे भेजे। पैसे भेजे, कितने भेजे? कहते 10 रुपये। मैं कहा 10 रुपये? तो मैं कहा 10 रुपये। कहता उसने ना बजट दे के 10 रुपये भेजे हैं। तो मैंने चीना को बोला, मैं कहा चीना तूने कन्नू को 10 रुपये भेजे थे? कहती हाँ, मज़े ले रही थी, उसके साथ ब्रदर्स डे है। और निखिल को, उसको भी भेजे हैं मैंने, साहिल को भी 10 रुपये भेजे हैं। हर भाई को 10 रुपये भेज रही है ब्रदर्स डे के। ये हाल है, क्या कर सकता है बंदा। हंस रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं कन्नू, जो सिस्टर डे नहीं आता है, तू भी 20 रुपये भेजती हो। 10 से फालतू 20 ही भेजो, लड़की है ना, लड़की को डबल देना चाहिए। तो मैं कहा तू उसको 20 रुपये देती हो। इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है। मैं कहा बता, कन्नू को 10 रुपये, साहिल को 10 रुपये। मैं कहा तू भी इसको सिस्टर डे पे। फिर मैं बोली फादर डे है, कहती फादर डे भी, ये हर त्योहार इतवार को ही आते हैं, फादर डे भी आएगा तो देखते हैं फादर डे पे हमारा क्या प्रोग्राम बनता है। बाहर जाते हैं, मदर डे पे तो हम सारे बाहर गए थे, गोल्डी वगैरह से हम सब फ़ोन करके पूछेंगे क्या, मैं बुला के पूछूंगी, अगर चलना है तो सारे चल पड़ो, फादर डे मना लेंगे। इकट्ठे मनाते हैं तो 4 बंदों के बीच में अच्छा लगता है, कहीं जाना होगा देख लेंगे। मगर एक बात है, कैफ़े वगैरह जाए, कहीं भी चले जाओ, रेस्टोरेंट सारे फुल होते हैं। एक कन्नू तो है, ये कन्नू की जान पहचान है, जितनी मर्जी हो, फिर भी फोटो तो फुल ही है ना। हाँ, फिर अरेंजमेंट करा देगा। हाँ गाइस, आलू मटर की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, देखो कितनी शानदार है। लोग तो चावल बनाते हैं, मैंने चावल नहीं बनाए, मैं रोटी ही बनाऊंगी। तो बस अभी फुलके बनाने लगी, तो सब्जी हो गई है बिल्कुल तैयार। ये तो दही के साथ खाएंगे, बिना दही के तो बिल्कुल ये सब्जी खाएंगे ही नहीं। तो साहिल अभी आया था वो ब्लॉग लेने के लिए, तो मैं कोको गुची की रोटी तोड़ रही थी। आपको पता है रोटी तोड़ के इनको रोटी देनी है, जब भी बच्चे रोटी खाते हैं तो मैं अपनी बना के रखा ही हूँ, मैं बाद में खाऊंगी। और साईं बाबा जी के लिए भी देखो आलू मटर की सब्जी है, प्याज की बनी है, भोग लगेगा नहीं। तो आम रखा हुआ है बाहर, तो ठंडा था आम, तो अभी आम रखा है बाहर। अभी आम को काट के सबसे पहले आम का लगेगा भोग, सबसे पहले इनकी रोटी भीगेगी, फिर साईं बाबा जी को भोग लगेगा, फिर हम खाएंगे। तो भाई मैं यही बात कर रही थी कि भाई कन्नू को तो बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, तो कह रहा है मुझे भी बहुत बड़ा गिफ्ट मिला, बहुत अच्छा गिफ्ट। दोनों भाई इकट्ठे मिल गया। दीदी का फोन आया, मैं कहा हाँ जी, कह रहे थे को एक चीज गिफ्ट कर रही हूँ। मैं कहा अच्छी गिफ्ट होगी, बोल कह रहे रुक जा वेट कर। वहां से मैसेज आया टनिंग, मैं कह रहे 10 रुपए भेजे तेरे को, देख तेरे को 10 रुपए भेजे मैंने। मैं कहा वेरी गुड। मैं कहा 2 अगस्त को बताओ, सिस्टर डे है ना, 2 अगस्त को 20 रुपए भेजेंगे दीदी। तो मैंने भी यही बोला है, कन्नू को मैंने बोला है, मैंने कहा कन्नू तू भी 20 रुपए भेजियो। देखो 10 के 10 देते अच्छे नहीं लगते, छोटी बहन है ना, डबल देने चाहिए, 20 रुपए से ऊपर मत देना। 21 रुपए सेकंड। कन्नू कह रहा है मैं भी 20-21 ही दूंगा। दीदी के पास हो देंगे 100-150 रुपए इकट्ठा हो जाएगा पूरा। बहुत कम आएगा।
सही बात है। आज तो गाइस बड़ा मजाक हो गया ये तो, बस उसने मजाक किया है, प्यार बहुत करती है गाइस, ऐसी बात नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं, आप ये मत सोचना कि पैसे की बात है, सिर्फ एक बच्चों से मजाक कर रही थी। हाँ वो तो वैसे ही 1000 रुपया सामान कर लिया थी वो खाने पीने का। हाँ वो तो खाने पीने में तो परवाह ही नहीं परवाह नहीं करती करती। है, बिल्कुल भी, वो ऐसी नेचर है गाइस। मैं कहती पैसे की बिल्कुल लड़की परवाह नहीं करती, वो हर किसी के लिए करती है, बस एक मजाक आ गया। अभी इसने आके बताया, थोड़ी देर पहले कन्नू का फोन आया मुझे कि मम्मी आज देखो चीना ने मेरे साथ मजाक किया, 10 रुपए डाले। वो तो ये हमारी है कोको, इसके लिए 1000 रुपए का सामान, ये पूछी बैठी है, इसके लिए इनके लिए कितना? कन्नू कितना? 1000 रुपए का सामान कन्नू लिया, कितना लिया? कन्नू सामान कितना 1000 रुपए सामान लिया था इनके लिए महीने का। क्या 5-6 हजार 5-6 हजार का महीने का। आप समझते अब हो? कन्नू भाई को देख देख के ना, अब जैसे जो मेरी गली में भी डॉग्स है, मैंने उनको फूड डालना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, डालना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूध वगैरह हो गया, ठंडा हाँ। दूध हो गया, ठंडा पानी वगैरह डेली अच्छी बात बहुत अच्छी बात है। बेजुबान जानवर है ना, हाँ। इनकी सेवा करोगे भगवान आपको अपने आप इतना देगा। फल देगा। पता है साहिल क्या होता है, दुगना। जो जुबान वाला, जो जुबान जिसकी है वो तुम्हें तो कुछ नहीं देगा, बोल के खा लेगा। वो बोल खा लेगा, वो कुछ नहीं देगा। बेचारा। लेकिन ये जो बेजुबान है ये बहुत दुआ देते हैं, बहुत दुआ देते हैं बेजुबान। इनका जो प्यार करता है इनको भगवान बहुत देता है। चीना जैसे सीखा ये। ये हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये तो है ही। तो बस रोटी इनको भिगोऊं दूं। दे दे हाँ। हाँ। फिर आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, पूची के साथ मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। गाइस पता नहीं देखो मुझे क्या हो गया, ये देखो पहले ये एलर्जी हो गई यहाँ पर, उसके बाद पहले ये हुई, यहाँ मैंने दवाई लगाई, उसके बाद अब ये नई हो गई है और एक टांग के ऊपर हो गई है। और साहिल भी कह रहा है कि मेरी मम्मी को भी ये प्रॉब्लम हुई है, दवाई लेके आए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। पहले लूज मोशन लग गए थे, इनकी मम्मी को भी लूज मोशन लग गए, मुझे भी लग गए, दोनों एक बराबर। अब ये बता रहा है कि मेरी मम्मी भी दवाई लेके आई है। हाँ, लगता है हम दोनों, ये मम्मियों का सीजन चल रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है। गर्मी की वजह से हो रहा है। हाँ तो गाइज आप भी बच के रहना इन चीजों से। ये देखो ऐसे ऐसे लाल लाल होता है, धीरे 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 करके एक तो ठीक हो गया है, ये देखो ठीक हो गया ना। हाँ एक ऐसे, अब एक टांग पे भी हो गया। तो गाइज अपनी दवाई ले लेना। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज।